हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट जो सेंटेंस हैं उनका नेगेटिव जो सेंटेंस है वो कैसे होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, उनके रूल्स क्या हैं और फार्मूला क्या है और एग्जाम्पल। मैं आज इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ वीडियो में आप बने रहें। आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। एक बार आप देख लेंगे, हमारा वीडियो पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो दोबारा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, इसकी पहचान क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों के अंत में, जो प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है आदि शब्द आते हैं तथा इन वाक्यों में नहीं शब्द अवश्य दिया होता है, या नहीं या कभी नहीं। समझ गए हैं, ये शब्द अवश्य दिया होता है। तो आप समझ जाएं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। समझ गए। अब देखिए, ये इसकी पहचान हो गई। आगे इसके रूल्स हैं, रूल्स ऑफ द ट्रांसलेशन। समझ गए। अब देखिए रूल्स ऑफ द ट्रांसलेशन इसके क्या हैं। देखिए, नहीं शब्द के लिए नॉट लगाते हैं। अगर नहीं शब्द आए तो उसके लिए क्या लगाते हैं, नॉट। कभी नहीं शब्द के लिए क्या लगाते हैं, न्यूअर। समझ गए। ये दो चीजें आपको याद करना है। फार्मूला देखिए इसका क्या है बनाने का। सबसे पहले जब भी ट्रांसलेशन आप बनाएंगे तो सबसे पहले उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव लगाएंगे। उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट है लगाएंगे। फिर उसके बाद V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये इसका फार्मूला है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। समझ गए। ये आप इसको पढ़ लें और 2-3 बार आप रिवीजन कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको ठीक से याद हो जाएगा। आगे देखिए एग्जाम्पल इसका मैं इसी बेस से लेके आया हूं कि आपको ठीक से समझ में आ जाए। जो भी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं वो सेम जो है आपको बनाने में बहुत आसानी होगी और आप ठीक से समझ जाएंगे। बस प्रयास आप करते रहें। देखिए, राहुल स्कूल नहीं गया है। हमने बताया कि या है, या चुका है, चुकी है, या इस तरीके के, या आ है, ऐसे अगर वाक्य आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अगर नहीं दिया है तो यानी कि नेगेटिव होगा। तो देखिए राहुल, तो राहुल क्या है, अंग्रेजी क्या होगी, राहुल की राहुल होगी, राहुल। अब राहुल सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, हैज। तो राहुल हैज। समझ गए। अब अगर नॉट दिया है तो नॉट लगाएंगे, तो नॉट दिया है, राहुल हैज नॉट। समझ गए। फिर कह रहा है कि अब V3 लिखे आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो वेंट गॉन। तो यहां पे क्या होगा, राहुल हैज नॉट गॉन गॉन टू द स्कूल। समझ गए। फुल स्टॉप। ये हुआ कि राहुल हैज नॉट गॉन टू द स्कूल। समझ गए, राहुल स्कूल नहीं गया। अगला देखिए, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा। तो मैंने आई हैव, आई हैव। अब देखिए नहीं के लिए न्यूअर लगेगा। समझिए, आई हैव न्यूअर।
कभी नहीं दिया है निवर, NEVER। आई हैव निवर, अब देखिए कह रहा है कि V3 लिखेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई हैव निवर सी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सीन द ताजमहल, ताज महल, समझ गए। आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। अगला देखिए, मास्टर जी ने पाठ नहीं पढ़ाया, मास्टर जी ने पाठ नहीं पढ़ाया है। अब मास्टर जी क्या होगी, द टीचर, द टीचर, मास्टर जी एक है इसलिए हैज नॉट। अब टीच की अंग्रेजी क्या होती, पढ़ाना, टीच होती सेकंड फॉर्म, टीच की सेकंड फॉर्म क्या होगी, टाट, TAUGHT, टाट द लेसन, द लेसन, समझ गए। द टीचर हैज नॉट टॉट द लेसन। अगला देखिए क्या है, वह स्कूल नहीं गया है, तो वह स्कूल नहीं गया है तो वह की अंग्रेजी ही हो जाएगी, हैज ही के साथ लगेगा, ही हैज नॉट, फिर गॉन, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म गो की, गॉन हो जाएगी, टू द स्कूल, समझ गए, फुल स्टॉप। अगला देखिए, उन्होंने फूल नहीं तोड़ा है, उन्होंने की अंग्रेजी क्या होगी, दे हैव नॉट, दे हैव नॉट प्लग्ड, प्लग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लग्ड, प्लग्ड द फ्लावर, समझ गए। तो ये हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव। तो मैं बहुत से आपके सामने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा, समझ गए। तो ये हुए आपके प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस। आप इनको भली भांति पढ़ लीजिए 2-3 बार, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर ये कहीं पर नहीं समझ में आ रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कहां से आप देख रहे हैं इसको भी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी एक नए अच्छे वीडियो के साथ।